आना, गुरु महाराज के चरणों की ओर आना है। और मैं देखता हूँ ये काम आप कितनी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइएगा ताकि जो पीछे बाहर खड़े हुए वो भी आपके साथ बैठ सके। इन भक्तों से भी निवेदन है, आगे आगे आ जाइएगा। अभी बहुत बाहर खड़े, जितने आए हैं इतने ही बाहर है। खड़ा करो, फिर कर लो। हाँ, और एक और सूचना, आप यहाँ इतने मदहोश ना हो जाएं इस भक्ति संगीत में कि आप अपना ही कुछ खो बैठे। डॉक्टर बात में कही गलती, कोई मोबाइल, कोई पर्स या कुछ और ऐसा वैसा, वो अपना है ही नहीं। तो होश में रहें। मदहोश होने के बहुत क्षण आएंगे। अब तो धीरे धीरे कार्यक्रम बढ़ रहा है आगे, जैसे 12 का क्षण होगा, टॉप पर होगा वो मदहोशी का आलम, तो उसमें तो न जाने क्या क्या खोएगा, तो किसी का कुछ खो गया है। बोलो साचे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। प्रभु चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, अभी अभी आप सुन रहे थे कि कुछ खो गया है, और मुझे लगता है सबका खोया हुआ कुछ न कुछ, या स्वयं खोए हुए हैं। एक बच्चा रो रहा था कहीं, और भीड़ इकट्ठी हो गई वहां, क्या हुआ है क्या हुआ है, तो बच्चा कह रहा था मम्मी गुम हो गई है। लोगों ने देखा बच्चा तो किसी अच्छे घर का लगता है, पहरावे से, वेशभूषा से या शक्ल सूरत से थोड़ा पता चलता है, तो लोगों ने कहा बेटा लगता है तुम्हारी मम्मी तो पढ़ी लिखी होगी, वो कैसे गुम हो सकती है। लेकिन वो बार बार रोकर कह रहा था कि नहीं मम्मी गुम हो गई है। तो कुछ लोगों ने कहा बेटा मम्मी गुम नहीं हुई होगी, तुम गुम हो गया होगा। कहता अच्छा मैं गुम सही, लेकिन मुझे मेरी माँ से तो मिला दो। उसी भांति हम सब जुदा हुए हैं, हम सब जुदा हुए हैं अपने परमपिता परमात्मा से, लेकिन ढूंढ रहे हैं किसको? जैसे वो बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा, जैसे वो गुम हुए हो ऐसे ढूंढने में लगे हुए हैं। अभी अभी स्वामी सर विवेकानंद जी महाराज फरमा रहे थे कि उस आनंद को खोज रहे हैं संसार के पदार्थों में, कारों में, बाजारों में, वो उनमें है नहीं। उसी भांति जहां जहां हम ढूंढ रहे हैं वहां मिलते नहीं। जिन पदार्थों में हम उनको खोजना चाहते हैं वो उन पदार्थों में है ही नहीं। गुम तो हम स्वयं हैं, वो गुम नहीं है। हम सब गुम हैं, उनसे जुदा हुए हैं, उनको खोजने के लिए लगे हुए हैं। एक रेलवे स्टेशन पर पूछताछ का जो केंद्र होता है वहां पर आकर के एक व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, रोए जा रहा था, भीड़ लगी हुई थी। सबने कहा ये बहुत रो रहा है, इसको बहुत कोई इमरजेंसी होगी, इसी को पूछ लेने दो। भीड़ में से निकलता हुआ वो खिड़की पर आया और माइक रखा हुआ था सामने, उस माइक में कहता भैया भैया मेरी बीवी बता दो कहाँ है। वो कहते हैं अरे भाई यहाँ तो रेल का टाइम बताया जाता है। कहते हैं आपने तो लिखा है पूछताछ केंद्र, सहायता केंद्र, मेरी बीवी गुम हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, आप बता दो। वो कहते हैं भैया यह रेल के समय के बारे में जानकारी दी जाती है, रेलवे से संबंधित जानकारी दी जाती है, लेकिन वो रोए जा रहा था वहां। उसी भांति सब गुरु घर में आकर के भी, गुरु चरणों में आकर के भी संसार के पदार्थों की ही चाहना करते हैं जिनमें आनंद है ही, जिनमें पता चल ही नहीं सकता अपने वास्तविक स्वरूप का। अध्यात्म की जानकारी तो लेना ही नहीं चाहता कोई। हजारों में से कोई एक ऐसा मिलता है, कभी कोई सज्जन जो पूछता है कि वो रूहानियत का रास्ता कैसा है, हमारे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कैसे होगा हमें।
ये जानने वाला तो कोई हजारों में एक आदमी, नहीं तो दुनिया की दौलत ही इकट्ठी करने में लगे हुए, दुनिया के पदार्थ ही इकट्ठे करने में लगे हुए, और वो तो सब दुख का कारण है। संसार के नश्वर पदार्थ सुख दे ही नहीं सकते। आवश्यकता है हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की। जब वो आवरण हमारे ऊपर जो है वो हट जाएगा, माया का जो एक पर्दा है जब वो हट जाएगा, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। फिर वो गुम नहीं है, उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान को लगाने की आवश्यकता नहीं है, हटाने की आवश्यकता जो जरूर लग गया है, जो और पाने में लगा हुआ है और कुछ पाने में लगा हुआ है ध्यान, उसको वहां से हटाने की आवश्यकता है। जब वहां से हट जाएगा तो ध्यान लगा ही हुआ है, क्योंकि उनसे बिछड़े हुए हैं, उनकी ही रूह है, उनसे अलग नहीं है। आवश्यकता है उनके चरणों में लीन होने की, समर्पण की। घड़ी की सुइयां बड़ी तेज गति से चल रही हैं। एक उदाहरण देकर के वाणी को विराम दूंगा कि पानी की एक बूंद समुद्र के किनारे और आते जाते राही से वो बूंद पूछ रही थी कि मैं भी इस समुद्र जैसी होना चाहती हूँ, विशाल होना चाहती हूँ। कई तो हंसकर चल देते, अरे तो बूंद कैसे विशाल हो सकती है। बहुत तड़प रही थी वो विशाल होने के लिए, बहुत व्याकुल थी। तो एक विद्वान वहां से गुजरे, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल नहीं है, तो भी समुद्र जैसा होना चाहती है, समुद्र का रूप बनना चाहती है, विशाल होना चाहती है, तो लगा दे छलांग समुद्र में, उसी में मिलकर उसका रूप हो जाएगी उतना ही बड़ा, तो सब समुद्र ही हो जाएगी समुद्र में मिल करके। बहुत खुशी हुई उसको, सोचा कूद जाऊं इसमें, बस कूदने ही वाली थी तो विचार आया जब मैं इसमें कूद जाऊंगी तो मेरा तो नाम ही नहीं रहेगा, मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। रुक गई, लेकिन इतने में सूर्य की किरणें निकली और वो बूंद वहीं सूख गई। उसी भांति ये मानव सोचता रहता है, लेकिन वो काल की घड़ी जब आती है तो तब भी तो समाप्त हो जाता है ये अस्तित्व, क्या रह जाता है तब। लेकिन अगर इस शरीर के रहते रहते उस सूर्य के निकलने से पहले, यानी जब वो सूख जाए उससे पहले अगर उस समुद्र में छलांग लगा देंगे, क्योंकि आज जहां हम बैठे हैं ये श्री सत्य गुरुदेव भगवान जी का परम पावन पवित्र दरबार रूहानियत का एक महान केंद्र है, विशाल केंद्र है, ये समुद्र है, और हम सब उस समुद्र की बूंदें हैं, बिछड़ी हुई हैं हम सब रूहें उस परम पिता परमात्मा से। और अगर इन्हीं में लीन हो जाए, उन्हीं के ध्यान में लीन हो जाए, उनकी सेवा में लीन हो जाए, तो फिर हम भी समुद्र का रूप हो जाएंगे। हम उनसे जुदा नहीं रहेंगे, जो बिछड़े हुए हैं, जो गुम हुए हैं। तो आवश्यकता है उनके चरणों में लीन होने की, समर्पण की भावना हो, सच्चा प्रेम, सच्ची लगन, सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास हो जाए गुरु चरणों में। श्री सत गुरुदेव भगवान जी के प्रति हमारी ऐसी लगन और उनको पाने की एक अपने अंदर से कशिश हो। और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले नव वर्ष में हम संसार के नश्वर पदार्थों की कामना न करते हुए श्री सत गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बड़ी श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ केवल उनकी भक्ति ही मांगे, उनका प्यार ही मांगे। और उनका प्यार अगर मिल जाएगा, उनका आशीर्वाद अगर मिल जाएगा, अगर हम लीन हो जाएंगे उन्हीं के ध्यान में, तो फिर आनंद ही आनंद होगा, उन्हीं का स्वरूप हो जाएंगे। और जो कष्ट है हमें उनसे बिछुड़ने का, और जो लगता है कि हम गुम हैं, तो जब उनमें मिल जाएंगे तो जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त हो जाएगा। और वो प्राप्ति हो सकती है उस बूंद को सूखने से पहले, और इस शरीर के रहते रहते ही उस सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और 2009 तो जैसा बीता सो बीता, और परम सौभाग्य है, फिर भी मैं समझता हूँ